देखा ना तो देख करके छोटा सा रूप याद आ गया। जब वो छोटा सा रूप याद आया ना तो नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी, क्योंकि जीवन में कितनी कठोर पिता हो और कितनी कठोर माँ हो, है ना। बिटिया की विदाई का दुख तो वो जान सकते हैं जिन्होंने अपने घर से अपने सोन चिड़ैया की विदा की है, या जो करेंगे। देखो जीवन में बिटिया की विदा सबसे कठिन विदा, क्यों? क्योंकि हमने पाल पोस के संस्कारों के प्याले से उस बिटिया को बना के तैयार किया है। एक रात्रि के सत्संग में बिटिया पराई हो जाती है। माताओं बहनों भाइयों, उस दिन भी कहा था कि बिटियों का जीवन तो पराधीन है ना। एक कहावत कहते हैं, गांव में जाकी ना फटी बीमाई, बोका जाने पीर पराई, है ना। जिसने अभी बेटी की विदा नहीं की है ना, उसको क्या पता बेटी का दुख। और जो बेटी अपने माता पिता से अभी तक दूर ना हुई ना, उसको भी पता नहीं है ये दुख। उस पिता को, उस माता को चिंता कहाई जाती है कि परमात्मा जैसी हमारी बिटिया हमारे घर से जा रही है, क्या ये दूसरे के घर जाकर के वैसे ही सुख पाएगी? हे परमात्मा, हे विधाता, संबंध तो हो गया है। जिस दिन से संबंध होता ना, उसी दिन से पिता के मन में मेरी बेटी के भाग्य को सवार देना परमात्मा, है ना। उसको घर अच्छा मिल जाने। तो आज देखो लाखों करोड़ों बेटियों का घर बर्बाद हो गया है। कोई पति से परेशान है तो कोई सासू से परेशान है, कोई घर की तंगियों से परेशान है, जिसमें बेटी का जीवन। आज जानकी जी विराजमान है, दशरथ जनक जी महाराज देख करके रुदन कर रहे हैं। नेत्रों में छोटी सी सयानी मेरी वही बिटिया दिखाई दे रही है जो कभी इसी आंगन में खेल करके फुदक करके दौड़ करके मेरी गोद में आ जाया करती थी। आज मेरी बेटी एकदम से इतना बड़ी हो गई कि आज बाबुल के आंगन को छोड़ के जा। प्यारे बंधुओं, बेटियों का जीवन विचित्र जीवन। बेटी की विदा होती है ना, और विदा के समय पर बेटी अगर अपने पिता से चंद बातें कर ले, बेटियों का जीवन देखना। एक वीडियो आप सबने सुना होगा, किसी महाशय ने कुछ लाइन अपनी बेटियों के विषय में लिखी थी, वो मुझे सदैव याद आती है जब जब ये बात निकलती है। वो बेटी अपने पिता के दोनों हाथ पकड़ के कहती है, पिताजी आज मैं आपके घर से जा रही हूँ, अगर मुझ अभागन से कोई गलतियां हो गई हो ना जीवन में, तो मुझे अभागिन को क्षमा कर देना। क्योंकि पिताजी मैं जान रही हूँ कि इस घर में सबसे ज्यादा मेरी चिंता एक पिता एक माता नहीं है। हाँ, बेटी सयानी हो जाती है ना तो दूसरों को बोझ लगने लगती है। बुआ पापा मामा कब करोगे विवाह, बिटिया बड़ी हो गई। पर वो पिता सीना तान के कहता है, मेरी बेटी अभी पढ़ना चाहती है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, जब उसकी इच्छा होगी मैं विवाह कर दूंगा। क्योंकि पिता अपनी पुत्री पर पुत्र से ज्यादा भरोसा करता है। वो उस महापुरुष ने लिखा है, एक शब्द याद आता है। वो बेटी अपने पिता से जाते जाते पूछती है, पिताजी मुझे पता है पैदा हुई थी, जब मैं पैदा हुई थी ना घर में, तो सब लोगों के मुंह बन गए थे, सब लोगों के मुंह लटक से गए थे। क्यों? क्योंकि जितने भी रिश्तेदार थे ना, सब आए थे कि पुत्र होगा। और बेटी जब बेटियां विदा होती है ना, तो बहुत से लोग, अब तो शायद बेटे बेटियों का भेद कम हो गया है, पहले देखा था ना आपने कैसे मुंह लटकते थे। वो बेटी को सब पता है। पिताजी मैं जानती हूँ पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, लेकिन उसके बाद भी पापा तेरे खुश हैं मुझे माँ ने बताया था। आप खुश थे मेरे जन्म पर भी, ले के मेरा नाम, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते मुझे भी थे। लेकिन पिताजी आज मैं आपका आंगन छोड़ के जा रही हूँ। पिताजी मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाओगे बाबूजी, अब किसको सताओगे बाबूजी, क्या याद मेरी आती
आज जा रही है। पिताजी मैं जानती हूँ, वो बिटिया कहती है जाते जाते अपने पिता से, पिताजी हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। मैं भले बेटी थी, सब लोग परिवार मुझ में भेद करता था, पर मेरा पिता मुझ में भेद नहीं करता था। मेरे बाबूजी तो कहते थे कि यही मेरा बेटा है। और माता बहनों भाइयों, एक बात बताऊं, जो माताएं पुत्र पुत्र करे घूमती है ना, जो माताएं पुत्र पुत्र का चिंतन करती है ना, आज मैंने देखा है 80% माताएं बुढ़ापे पर उन्हीं पुत्रों के लिए रोती हैं। और वो बेटियां हैं ना, वो बेटियां दूर दराज से आकर के अपनी माँ को बुढ़ापे पर भी सहारा देने का विचार करती हैं। ये बेटियां हैं मेरे भारत की। आपको एक आंखों देखा हाल, एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, मैं सुनाना चाहता हूँ। आरोरा कॉलोनी में एक परिवार था जहां मेरी भागवत कथा हुई थी। आज से कम 10 से 11 साल पहले का मूल पाठ करने आया था मैं किसी के माध्यम से। वहां वो बाबूजी थे, छत्तीसगढ़ के ब्राह्मण थे, नाम विस्मृत हो गया है, मैं छोटा था, 18-19 साल का रहा हूंगा जब मैं। वो बाबूजी के 4 पुत्र थे, एक बेटी थी, चारों पुत्र विदेश में, बेटी भी विदेश में, सबकी नौकरियां लगी थी, धनाढ्य व्यक्ति थे। कैंसर की बीमारी से धर्मपत्नी समाप्त हो गई थी, इसके लिए उन्होंने उनकी आत्म शांति के लिए फिर मूल पाठ करवाया था। उस मूल पाठ में गए ना तो वो बाबूजी पूजन करवाते थे, उनकी बिटिया घर में थी। तो 2-3 दिन के बाद में जब प्रेम बना तो मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा बाबूजी दीदी हैं, बालक कितने हैं? तो मैंने बालक का नाम लिया ना, तो बाबूजी के आंख से आंसू की धार लगी। गुरुजी मेरा ख्याल बालक नहीं है, बस ये बिटिया है। तो बेटी ने तुरंत कहा, पापा ऐसी ऐसी बातें नहीं करते, गुरुजी 4 भाई हैं मेरे, मैं एक बेटी। मैंने कहा 4 भाई? बाबूजी आपने ऐसा क्यों बोला? गुरुजी ऐसी संतान को जन्म देने से अच्छा है ऐसी एक बेटी को जन्म दे दे। क्यों? सुनकर के मेरा कलेजा फट गया। गुरुजी जब मेरी पत्नी को कैंसर था और वो दम तोड़ रही थी ना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये कुछ दिन रहेंगे। गुरुजी मैंने एक-एक करके चारों बेटों को 4-4 बार फोन लगाया। कोई बेटा बोलता है वीजा बढ़वाना, कोई बेटा बोलता है फ्लाइट टिकट नहीं मिल रही, कोई बेटा बोलता है कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही है। जिसने जन्म दिया उसके लिए मरते मरते तक मुंह दिखाने के लिए बेटों को समय नहीं। मेरी बेटी को मैंने एक बार फोन लगाया, गुरुजी कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरी बेटी भी जॉब करती, मेरी बेटी ने उसी दिन तुरंत कंपनी वालों से कहा कि या तो मुझे छुट्टी दे दो या फिर मैं ये नौकरी को छोड़ करके जाना चाहती हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब। तुरंत उसी दिन से मेरी बेटी आ गई। गुरुजी आज 1 महीने से है। तो माताओं बहनों भाइयों, मैं अगर कहता हूं कि अगर ऐसे बेटे जिनको जन्म दिया और मरते समय आपके नजदीक ना आए, तो ऐसे बेटों से अच्छा है मेरी भारत की एक लाडली को जन्म दे देना। एक बेटी आपके जीवन का उद्धार कर देगी। बोल माता शक्ति की।